तो दी वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि डेल की अब मौत हो चुकी थी एक ज़ॉम्बी के हाथों और हर कोई इमोशनल है। यहाँ पर उसके लिए एक फ्यूनरल हेल्ड किया जाता है जिस पर हर कोई स्पीच देता है कि डेल कितने दिल का अच्छा इंसान था, वो अपने पॉइंट्स हमेशा खुल के रखता था और सबकी प्रोटेक्शन ही करता था। यहाँ पर रिक डेल के नाम पे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे और वो एक पीसफुल कम्युनिटी की तरह रहेंगे। इस मोमेंट पे वो पूरी फेंसिंग फिर से चेक कर रहे हैं पूरे एरिया की, जिससे कि कोई और ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। और वहीं कुछ ज़ॉम्बीज जो उन्हें मिले उन्हें जान से मारने लग रहे थे, जिससे पूरे एरिया को सेफ बना सके और ऐसा हादसा फिर ना हो जैसा डेल के साथ हुआ था। इस मोमेंट पे हर कोई थोड़ा इमोशनल था और सब लोग अब घर के अंदर शिफ्ट होने वाले थे। 14 पीपल एक छोटे से घर में, जिसके बारे में कुछ लोग थोड़े डाउटफुल थे कि इतने सारे लोग एक घर में कैसे रह पाएंगे। बट इस मोमेंट पे हर्षल का कहना था कि उन्हें एज अ फैमिली रहना होगा, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर 50 कैटल्स हैं जिनका ध्यान उन सबको मिलकर रखना होगा, वरना ये ज़ॉम्बीज के लिए एक डिनर बेल की तरह है, क्योंकि वो सारे उन पे अटैक कर सकते हैं इन कैटल्स या फिर उनकी वजह से। उन्हें सेफली अंदर की तरफ रहना होगा, फेंसिंग से दूर। इस मोमेंट पे हर्षल के प्लान थे कि घर में खाना पूरा बेसमेंट तक भर लो, जिससे कि कभी उन्हें घर के अंदर लंबे टाइम के लिए भी रहना पड़े तो 14 पीपल आराम से सरवाइव कर पाए, जिसके लिए हर कोई एग्री करके उनकी हेल्प कराने लग रहा था। और अब रिक डिसाइड कर चुका था कि कोई एग्जीक्यूशन होगा नहीं, जिसको सुनकर शेन बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको फ्रस्ट्रेशन थी कि उसे एग्जीक्यूट करना ही होगा रैंडल को, बट रिक का कहना था कि वो उसे छोड़ आएंगे और प्लीज अब किसी को एग्जीक्यूशन की बात ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि अब वो डेल को भी खो चुके हैं और वो और गलत काम नहीं करना चाहते हैं। इस मोमेंट पे शेन गुस्से में वहां से जाने लगता है और रिक अपना फैसला सुनाने के बाद एंड्रिया को रिक्वेस्ट करता है कि डैरल को समझाए कि वो कम्युनिटी के बीच में रहे, अकेला कोने में रहेगा तो शायद उसे अच्छा ना लगे, और प्लीज शेन पे नजर रखे, उसकी खुद की सेफ्टी के लिए वो किसी को भी हार्म कर सकता है। बट तभी एंड्रिया का कहना था कि अगर रिक बाहर जाना बंद कर देगा तो शायद शेन पे वो खुद ही नजर रख पाए, वो इतने सारे काम अकेले कैसे करेगी। ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और वहीं शेन पूरे एरिया में रिपेयर का काम शुरू कर चुका था, जहां काल उससे मिलने आता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो एक अपना सीक्रेट बताना चाहेगा, प्लीज उसके पेरेंट्स को मत बताना कि किस तरह उसने डैरल के बैग से गन ले ली थी, जिसको यूज करते हुए वो जंगलों की तरफ गया। वहां पर एक मड में फंसे ज़ॉम्बी को उसने मारने की कोशिश की और वो ना मार पाया, और वही ज़ॉम्बी बाद में आके डेल को जान से मार गया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था इसके लिए। बट तभी शेन का कहना था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको गन अपने पास रखनी चाहिए। बट अब काल इतना डर चुका है कि वो अपने पास गन नहीं रखना चाहता है और डरते हुए गन को वहां पर रख के दूर भागने लगता है, क्योंकि उसके अंदर गिल्ट था कि अगर वो इस ज़ॉम्बी के बारे में पहले बता देता तो शायद आज डेल जिंदा होता। और अब हम लोरी को देखते हैं जो अपना सामान शिफ्ट कर रही थी घर के अंदर, और टी डॉग उसमें हेल्प कर रहा है। वहीं हर्षल आके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बेड पर सोए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसको केयर की जरूरत है। यहाँ पर लोरी हर्षल के घर में उससे उसका बेड नहीं छीन सकती थी, बट हर्षल रिक्वेस्ट करता है कि ये अब उसका घर नहीं बल्कि सबका घर है और वो एक फैमिली है। यहाँ पर लोरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है और हर्षल खुद सोफे पे सोने के लिए रेडी था। वहीं लोरी फिर शेन से मिलने जाती है और उसको सॉरी बोलती है अपनी हरकतों के लिए। वो जानती है कि शेन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, बट उनके हालात ही ऐसे थे। वो सॉरी बोलना चाहती है अपने मिसबिहेव के लिए, और जब से रिका है उसको इग्नोर कर रही है, बट ये ज़रूरी था क्योंकि वो अब अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती थी और जो भी उनके बीच हुआ उसे भुलाना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है शेन के लिए, जिसने उसकी जान बचाई और अपने से ऊपर उसे और उसके बेटे काल को रखा। बट अब उनके बीच की दोस्ती नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, पुरानी बातों को भूल के। उसे खुद नहीं पता है बच्चा शेन का है फिर रिक का, बट वो चाहती है कि वो रिक के साथ खुश रहे और शेन सिर्फ अब दोस्त बना रहे। उसकी थैंकफुल है उसकी जान बचाने के लिए, बट अब वो पुरानी गलतियों को भूल के आगे बढ़े। ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और कहीं ना कहीं शेन का दिल टूट चुका था, क्योंकि वो अभी भी लोरी की बहुत ज्यादा केयर करता है। हे और फिर वहीं शेन जाता है रिक के पास काल की गन देने के लिए और बताता है कि किस तरह काल एक ज़ॉम्बी को शूट करने वाला था जो मड में अटका हुआ था, और उसी ने बाद में डेल की जान ले ली। बट इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको डांटना मत, बल्कि उसको एक गन दे के आना, उसे बताना कि कैसे उसे यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। ये सुन के रिक बोलता है कि हाँ उसकी मोम उसे समझा देगी, बट तभी शेन का कहना था कि ये उसके फादर का काम है ये सब समझाना। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिक दूसरों पे नहीं थोप सकता है, उसे रेंडाल के ऊपर भी उठ के देखना चाहिए। उसकी खुद की फैमिली है जिसे उसे
प्रोटेक्ट करना है। और ये सब कह के गुस्से में वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे रेंडल को एग्जीक्यूट करना था जिससे कि उनके कोई ग्रुप के ऊपर डेंजर ना बने। यहाँ पर शेन बहुत ज्यादा गुस्सा था, बट रिक हर शेन के फैसले से डिनाई करते हुए सीधा जाता है कार्ल के पास उसे उसकी गन देने के लिए। उसे पूरी स्टोरी पता है, बट वो कहना चाह रहा था कि एक दिन सबको ही मरना है, यहाँ तक कि वो और उसकी मॉम भी मर जाएंगे, तब कार्ल कैसे सरवाइव करेगा। उसको गन चलाना सीखना ही होगा क्योंकि गाइस ये अमेरिका है, यहाँ पर बच्चों को वैसे भी गन दे दी जाती है। और यहाँ पर वो गन लेके प्रॉमिस करता है कि अगली बार से वो उसे सही तरीके से यूज करेगा और कोई रिग्रेट का मौका देगा नहीं। इस मोमेंट पे रिक कार्ल को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था कि वो गन चलानी सीखे। यहाँ पर ग्लेन डेल की पुरानी आरवी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और एंड्रिया के सपोर्ट से अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि किस तरह डेल उनकी केयर किया करता था। उनके साथ एक दोस्ती और बॉन्ड बना चुका था जिसे वो शायद कभी ना भूले। इस मोमेंट पे एंड्रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और दोनों उसकी आरवी को ठीक करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम शेन को देखते हैं जो गुस्से में सीधा बैरन में जाके रेंडाल को किल करने ही वाला था, बट नेक्स्ट मोमेंट पे उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ पर रिक प्लान बना चुका था उसको अपने घर से दूर जाके रिलीज करने के लिए, जहाँ पर टी डॉग जाकर खोलता है पूरे बांध को और देखता है कि वहां से रेंडल गायब है, जिसे देख हर कोई शॉक हो चुका था और उसे यहाँ वहां ढूंढने लगता है और सबका शक शेन पे जाता है कि शायद उसने कोई गड़बड़ की होगी। यहाँ शेन उसे जंगल में लेके आ चुका था और उसको मार मार के पूछने लगता है उसके ग्रुप का पता। यहाँ पर पहले तो बता नहीं रहा था, बट 2-3 झापड़ खाने के बाद रेंडल साफ बताता है कि उसका ग्रुप का कैंप 5 माइल अवे है और वो उनका मेन कैंप नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी कैंप है। शायद वो अब तक चले भी गए हों, बट यहाँ वो ट्राई करेगा उन तक वापस पहुंचने की और प्लीज उसे ना मारे। यहाँ पर शेन एक्सप्लेन करता है कि वो भी आना चाहता है उसके ग्रुप में क्योंकि वो इस ग्रुप से फेड अप हो चुका है, तो प्लीज उसे बताए कि वो ग्रुप है कहाँ, हम साथ चलेंगे। ये सुनकर रेंडल एक्सप्लेन करता है कि वो इसी मोमेंट का तो वेट कर रहा था कि जल्दी से इस प्लेस से निकले और अब वो उसका साथ देगा तो एक अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे। वहाँ के मर्द ज़्यादा मैनली है और स्ट्रॉन्ग भी, और वो मिलकर एक बेटर कम्युनिटी बनाएंगे। और ये सुन के शेन समझ चुका था कि रेंडल को छोड़ना सबसे बड़ी उनकी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो वापस आएगा अटैक करने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट पे शेन उसकी गर्दन तोड़ता है और खुद का सर पटकता है पेड़ पे और जंगल से बाहर आके पूरे ग्रुप को देख पाता है जो घबराया हुआ था कि यहाँ पर शेन और रेंडल दोनों गायब है तो कहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे शेन अपनी गन छुपा लेता है और प्लान करता है ऐसा एक्ट करने का कि यहाँ पर रेंडल ने उस पर अटैक किया, उसकी गन ले ली और वो जंगल में भाग गया, जिसे सुनकर हर कोई शॉक था और अलर्ट भी कि अब रेंडल के पास गन है तो वो उन पे भी अटैक कर सकता है। उनका प्लान था कि उसे दूर जाके छोड़ना है और अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उनके लिए खतरा बन सकता है। यहाँ पर ग्लेन, डैरेल, शेन और रिक जंगल की तरफ उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ डैरल को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेन से गन छीन के उसको मार के भागा है रेंडल, होना थोड़ा मुश्किल ही है, बट इस तरह एक्ट कर रहा था शेन कि वो बहुत ज़्यादा बेचारा है और अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। यहाँ पर रिक उसको अपनी गन देता है और आगे बढ़ते हुए रेंडल को जंगल में ढूंढने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट पे ग्लेन डैरल के साथ एक डायरेक्शन में जाके देख पाता है एक पेड़ पे ब्लड लगा हुआ था और वहाँ रेंडल के आंखों पे बंधी पट्टी भी पड़ी हुई थी, मतलब आसपास ही होगा रेंडल, बट तभी उन पे ज़ॉम्बी रेंडल अटैक करता है और पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है और उन दोनों पे हावी भी पड़ रहा था। बट नेक्स्ट मोमेंट पे डैरल उसे जान से मारता है और देख पाता है कि उसकी बॉडी पे किसी भी तरह के बाइट मार्क्स के निशान नहीं है, तो इसकी मौत कैसी हुई होगी, जिसको सोचकर हर कोई कंफ्यूज था। वहीं पर शेन और रिक एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं और अब रिक को डाउट्स हो रहे थे कि शायद रेंडल को जान से मार चुका है और ये उसकी भी जान ले सकता है क्योंकि यहाँ पर शेन के सर पे बदला सवार है। नेक्स्ट मोमेंट पे आगे बढ़ते हुए शेन अपनी गन रिक की तरफ बढ़ाने लगता है और ये देख के रिक बोलता है कि तुमने रेंडल को मार दिया बट तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। बट तभी शेन एक्सप्लेन करता है कि उसने रेंडल की सिर्फ गर्दन तोड़ी है, वो अपने आप ज़ॉम्बी बन के यहाँ वहाँ फिर रहा होगा और उसे उसकी परवाह नहीं है, वो परवाह करता है कार्ल और लोरी की, जिसके लिए रिक एक अच्छा फादर और फैमिली फिगर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो दूसरों की ज़्यादा चिंता करता है अपनी फैमिली से, तो उसका यहाँ रहना कोई इंपॉर्टेंस
पेशेंस नहीं रखता है, उसको जल्द ही मरना होगा जिससे कि वो टेक ओवर कर सके उसकी फैमिली पे, और वो ख्याल रखेगा कार्ल और लोरी का जो शायद रिक कभी नहीं रख पाया। वो ज्यादा मैनली है रिक से और वो पूरे ग्रुप को समझा भी देगा। बट यहाँ पर रिक का कहना था कि उसके सारे झूठ को हर कोई यकीन नहीं मानने वाला है और वो उसकी फैमिली से दूर रहे तो बेटर है। बट इस मोमेंट पे शेन का कहना था कि हर कोई उसे भूल जाएगा जैसे कि वो पहले भूल चुके थे, और वो आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। बट रिक अपनी गन नीचे रख के एक्सप्लेन करता है कि वो इस सिचुएशन से अभी भी वापस जा सकते हैं, प्लीज अपनी दोस्ती को ऐसे खत्म मत करो, उनने जो भी गलती किया है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इस मोमेंट पे शेन उस पे गोली चलाने ही वाला था बट रिक पास आके उसे चाकू से मार देता है जो उसके पास छुपा हुआ हथियार था। यहाँ पर शेन मिस फायर करने लगता है जिससे पूरी जगह पे आवाज फैल चुकी थी। इसी मोमेंट पे रिक चाकू से अपने दोस्त शेन को मार चुका था और इमोशनल होते हुए ब्लेम करने लगता है कि वो उसकी गलती है जिसकी वजह से उसे मारना पड़ा। वो अपनी कभी बेस्ट फ्रेंड को मारना नहीं चाहेगा और अपने बेस्ट फ्रेंड को मारने के बाद वहीं बैठ के रोने लगता है। इन सबको दूर बैठा कार्ल दूरबीन से देखने लग रहा था और फिर पास आकर शेन को मरा पाता है। इससे रिक थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था और अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करता है, बट तभी कार्ल उसी के ऊपर गन पॉइंट कर चुका था और वो जानता है कि उसके डैड ने ही शेन को मारा है। और शेन तभी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होके उसके पीछे उठ खड़ा होता है और यहाँ रिक अपने बेटे कार्ल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया है। और तभी शेन उठ खड़ा होकर उस पर अटैक करने ही वाला था कि कार्ल शेन को गोली मार देता है अपनी फादर की जान बचाने के लिए। यहीं शेन तो मर चुका है बट यहाँ हम देखते हैं बड़े से ज़ॉम्बी के हर्ड को जो आवाज़ सुनने के बाद जंगल से बाहर आ चुका है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आगे देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए और अमेजिंग सीरीज ला सकूं।